चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर है ये। इसमें कुछ जो है डिजीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ जो है आपके पास सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। जैसे ये कुछ हैं हिकअप्स, स्नीजिंग क्या है, स्नोरिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिकअप्स को, यानी हिचकी क्या है, हिचकी कैसे होती है। तो आपके जो आपका ये आपका क्या है, एपीग्लोटिस, और ये क्या है, ग्लोटिस। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब आपके पास जब आपका ग्लोटिस क्लोज हो जाता है, सही है, ग्लोटिस अगर क्या हो, क्लोज हो जाता हो, जब आपका ग्लोटिस क्लोज हो जाता हो तब आपके पास क्या होता है, अगर ये क्लोज हो गया, सही है, जब आपके पास आपका ग्लोटिस क्लोज हो गया हो तो आपका जो डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है। जब आपके जो है एपीग्लोटिस, आपके ग्लोटिस को ढांप लें, सही है, नॉर्मल जो है उसमें औकात में, अगर वैसे तो आप जब फूड जो है ले रहे हों, फूड इंटेक कर रहे हों, तब आपके पास जो है ग्लोटिस ढांप लेता, एपीग्लोटिस आपके ग्लोटिस को ढांप लेता है। अगर इसके अलावा ऐसे ही जो है आपके जो है ग्लोटिस को ढांप ले, तब आपके पास एक रिफ्लेक्स आता है, सही है, आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है, फर्स्ट ईयर में रिफ्लेक्स एक्शन आता है। आपके पास नहीं पढ़ा होगा शायद, आप लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो नर्वस सिस्टम में इंशाल्लाह रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। तो जो है आपके पास रिफ्लेक्स आता है आपके डायफ्राम के पास, तो आपका डायफ्राम क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तब आपके पास जो है ये ग्लोटिस, एपीग्लोटिस ओपन हो जाता है, एपीग्लोटिस हट जाता है। तो ये जो है आपके पास कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं, जो है आपके एपीग्लोटिस ग्लोटिस क्लोज और बंद हो रहा होता है, इसकी वजह से आपको हिचकियाँ आ रही होती हैं। जब तक आपका ग्लोटिस मुकम्मल रिमूव ना हो जाए और आपकी सांस अच्छी तरह से आपके जो है लंग्स में ना आए, तब तक आपके पास ये जो है रिफ्लेक्स आता जाता है आपके जो है डायफ्राम से, आपके ग्लोटिस को ओपन एंड क्लोज करता रहेगा। ठीक है, अब जो है स्नीजिंग क्या है, स्नीजिंग आप लोग जानते हैं, चींक, सही है, चींकना। जब आप जो है स्नीजिंग क्या है, अब ये देखते हैं, सही है, स्नीजिंग क्या है, जब आप जो है इंस्पायर कर लें, आप ज़ोर का एक सांस लेते हैं, सही है, उससे आप बहुत सारा जो है एयर अंदर ले लेते हैं, इंस्पायर कर लेते हैं एयर, सही है, बहुत ज़्यादा एयर आप जो है अंदर इंस्पायर कर लेते हैं, सही है, आप अंदर इंस्पायर कर लेते हैं। ये जो है आपका क्या है, एपीग्लोटिस, और ये क्या है आपका ग्लोटिस। जब आप बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं, सही है, यहाँ से आपका आ गया एयर आपके जो है लंग्स में इधर, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, आपके पास आपका एयर अंदर आ गया, सही है, बहुत जो है आपने गहरा सांस लिया। अब आपका ग्लोटिस क्या हो जाता है, आपका ग्लोटिस क्लोज हो जाता है, ग्लोटिस क्लोज हो जाता है। आपने जो है ज़ोर का जो है इंस्पायरेशन लिया, और अब जो है आपके पास आपका जो एयर है वो लंग्स में आ गया, बहुत ज़्यादा एयर। अब ये जो एयर लंग्स में आ गया, अब ये एयर वापस निकल जाता है यहाँ से, इस तरह से एयर एक्सपायरेट हो जाता है, सही है। अब जो आपने गहरा सांस लिया, जो है बहुत सारा हवा अंदर ले लिया, और आपका ग्लोटिस क्लोज हो गया, सही है, ग्लोटिस क्लोज हो गया। जब आपका ये जो है एयर वापस आ रहा होता है, यहाँ से दोबारा आपका जो है एयर दोबारा आ रहा होता है, तो ज़ोर से आपके जो है ग्लोटिस को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, ठीक है, आपके ग्लोटिस को जो है ओपन कर देता है ज़ोर से। तब जो है एक आवाज़ आती है और आपका जो एयर है वो आपके नाक से निकल जाता है, ठीक है। अगर आपका जो एयर है वो नाक से निकल गया तो क्या है, स्नीजिंग है। अगर आपका एयर जो है आपके माउथ से निकला, ठीक है, तो क्या है, कफ है। कफ में भी सेम है, सही है, क्या होता है आपके पास जो है आपने बहुत ज़्यादा हवा अंदर जो है इंस्पायर कर लिया,
अब जो है वो हवा आपके फेफड़ों में आ गया और आपका ग्लोटिस क्लोज़ हो गया। जब हवा जो है ज़ोर से निकलती है तो आपका ग्लोटिस खुल जाता है। हवा जो है अगर आपके नोज़ से आया तो स्नीज़ हो जाएगा, और अगर आपके जो है माउथ से आया तो कफ़ हो जाएगा। सही है, इस तरह से जो है एक ज़ोर की आवाज़ आ जाती है ग्लोटिस के ओपन होने की वजह से। सही है, ये आपको समझ आ गई कि स्नीजिंग क्या होता है और जो है आपका कफ़ क्या होता है। ठीक है, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं अगर आप लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही हो। शायद मैं ये मुझे जो है फील हो रहा है ये ऐसा क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर जो है आप क्या करते हैं, इंस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, एयर जब आपने बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर लिया, इन एयर कहाँ गया, आपके लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा एयर गया और आपका ग्लोटिस क्या हुआ, ग्लोटिस आपका क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। ग्लोटिस क्या हुआ, क्लोज़ हुआ। जब ग्लोटिस क्लोज़ हुआ और आपका एयर वापस जो है एक्सपायरेट होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलता है, तो आपका जो है ग्लोटिस ज़ोर से खुल जाता है। ठीक है, स्पेलिंग्स पे जो है ज़्यादा ध्यान मत देना। ग्लोटिस आपका जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, ग्लोटिस ओपन हो जाता है आपके पास, तब जो है आपके पास अगर नोज़ से आपके जो है एयर निकला और जो है तो क्या कहलाएगा आपके पास, स्नीज़। अगर आपके जो है माउथ से निकला तो क्या होगा, आपका कफ। सही है, आपके जो है ग्लोटिस की ज़ोर से खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा एयर आप लोगों ने क्योंकि जो है अंदर ले लिया था, तो बहुत ज़्यादा एयर होगा, तो वो एयर आपके पास फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने की वजह से ग्लोटिस ज़ोर से ओपन हो जाएगा, तो आपको चींक आएगी या कफ आएगा। अब स्नोरिंग क्या है, स्नोरिंग यानी रेस्पी नोज़। जब कोई शख्स जो है आपके पास सो रहा हो, जो है एक शख्स आपके पास सो रहा हो और वो शख्स आपके पास क्या करे, ज़ोर से खराटे ले रहा होता है, खराटे। एक शख्स जब भी सो रहा होता है आप लोगों के पास, तो क्या कर रहा होता है, कुछ ऐसे होते हैं, खराटे लेते हैं। ठीक है, खराटे ले रहा होता है, तो उनमें जो है ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि उनका नाक होता है, अक्सर ये जो है नज़ले वाले लोगों में होता है, उनका नाक बंद हो जाता है। सही है, नाक बंद होने की वजह से तो जो है उनकी सांस ज़ोर ज़ोर से निकल रही होती है, तो इसलिए वो खराटे की सूरत में निकल जाती है, स्नोरिंग करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आपके जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ। जो सबसे पहला डिजीज़ है आपका वो है साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस क्या है, साइनोसाइटिस आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक डिजीज़ है। साइनोसाइटिस में क्या होता है, आपकी जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है साइनसेस की। साइनसेस मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ, आपके जो है साइनसेस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब जो है आपके साइनसेस क्या थे, आपके जो आपका फेस है ना, इन फेशियल बोन्स में जो है खड्डे होते हैं, जैसे ऑर्बिट्स होते हैं। सही है, जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में तो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपके जो फेशियल ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं। सही है, आपके जो खाने होते हैं आपके फेशियल बोन में, उनको साइनसेस कहते हैं। ये क्या करते थे, एयर को जो है वार्म करने की वो करते थे, काम करते थे वार्म करने का। ठीक है, गर्म करने का। तो ये साइनसेस की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इस इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस। इससे क्या होता है, आपके जो है चेहरे में दर्द होता है, थोड़ा बहुत सर में दर्द हो जाता है, आपका जो है नाक बंद हो जाता है। सही है, इसको क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस। अब ये जो है आपके पास अक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट यानी कुछ दिन या कुछ हफ्तों में हुआ है, क्रोनिक यानी बहुत सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, जो क्रोनिक है वो ख़तरनाक है और जो अक्यूट है वो इतना ख़तरनाक नहीं है, वो ट्रीटेबल है। और क्रोनिक भी ट्रीटेबल है लेकिन थोड़ा बहुत ख़तरनाक है। क्रोनिक कोई भी चीज़ हो वो ख़तरनाक हो जाती है। सही है, अब आपके पास इसके काजेज़ क्या हैं। सही है, इसके काजेज़ आपके पास एक तो जो है कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, सबसे बड़ी काज तो यही होती है, सर्दी लगती है आप लोगों को। सही है, और उसके अलावा जो है कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि ये काज करते हैं। सही है, वायरल इन्फेक्शंस भी जो है आपके पास कुछ होते हैं जो साइनोसाइटिस काज करते हैं। सही है, और अब जो है इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स कुछ हैं, फीवर। सही है, फीवर है, हेडेक है,
हेडेक है, ठीक हो गया। और जो है आपके पास आपका रेस्पी वॉइस है, ETC, सही है। अब जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, सही है, सल्फा ड्रग्स देंगे। और जो है अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हम उसको जो है उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, सही है। और इसकी जो है एक और तरीका है, आप जो है घरेलू तरीका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या करना है, आप लोगों को स्टीम लेना है, सही है। स्टीम जब आप जो है एक पटली में जो है पानी गर्म करके, सही है, पानी गर्म करके उसके ऊपर जो है अपने आप के ऊपर जो है एक कंबल से या कि किसी भी चादर से ख़ुद को ढांपना है, सही है। और वहाँ पे उसमें जो है आपके जो बाम्प हैं, आपके जो स्टीम हैं, उसमें जो है सांसें लेना है। इससे क्या होता है, आपकी जो साइनसेस हैं वो थोड़ी बहुत खुल जाती हैं और आपका हेडेक और जो है आपको आपके जो है नोज़ बंद होने से आपको थोड़ी राहत मिल जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसके, अगर बैक्टीरियल हुआ तो इसके लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब देखना किसी को इलाज करना शुरू मत कर देना इससे, ये इतने आप लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे यहाँ से, सही है। बस ऐसे ही जो है समझ लें। अब जो है आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, सही है, सल्फा ड्रग्स हैं वगैरह। और जो है आपका घरेलू तरीका क्या है, स्टीम लें, बाम्प लें, सही है, स्टीम लेना। ये मुझे सबसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि मुझे ख़ुद नज़ला है, मैं बहुत सर्दियों में तंग होता हूँ। तो स्टीम लेने से इंसान थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देता है। अब जो है आपके पास आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ है, एक क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस आपके पास क्या है, TB, इसी को जो है TB कहते हैं। TB मत कहना इसको, सही है, TB कहना। अब आपके पास ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। ये क्या करता है, आपके पास आपके लंग्स में आ जाता है, किसी डस्ट की सूरत में या किसी भी सूरत में आपके लंग्स में आ गया, सही है, आपके लंग्स में आ जाता है। वहाँ पे ये जो है अपनी एक बैक्टीरिया होता है, वहाँ पे अपना जो है कम्युनिटी बनाना शुरू कर देता है, सही है, अपना कम्युनिटी बनाना शुरू कर देता है, अपना कम्युनिटी बनाना शुरू कर देता है। फिर ये कम्युनिटी क्या करता है, आपके पास आपके अल्वेलाई रप्चर शुरू कर देता है, सही है। मतलब अक्सर लोगों को जो है TB होती है, मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत सारे लोगों को अक्सर TB होती है, हम लोगों को जो है पता नहीं चलता, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक आपका लंग है, सही है, आपके पास आपका एक ये आपके पास आपका एक लंग है, सही है। आपके जो है लंग्स में ये आ जाता है इस तरह से, ये एक बेसिलर बैक्टीरिया है, सही है, बेसिलाई है, जो ख़ुद को डिवाइड करना शुरू कर देता है। इस तरह से एक गुच्छे में ये लोग जो है अपनी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू कर देता है आपके लंग्स में, सही है। और इन गुच्छों को क्या कहते हैं, ट्यूबरकल, ठीक है। ट्यूबरकल बनाना शुरू करते हैं, अपने गुच्छे बनाना शुरू कर देता है। फिर ये जो है गुच्छे क्या होते हैं, ये ट्यूबरकल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव। जब जो है इसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई, इनफ हो गई, तो ये क्या कर देता है, ख़ुद को एक्टिव कर देता है और आपके जो है अल्वेलाई को क्या कर शुरू कर देता है। जब जो है एक्टिव हो गया, आपके अल्वेलाई जो होते हैं ना, अल्वेलाई को क्या कर देता है, बर्स्ट करना शुरू कर देता है, रप्चर शुरू कर देता है, सही है, रप्चर करना शुरू कर देता है, आपके अल्वेलाई को बर्स्ट और रप्चर करना शुरू कर देता है। तब जो है आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जो है आपके जो है सांस में थोड़ी बहुत ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि आपके जो अल्वेलाई हैं उनको जो है ये रप्चर कर रहा है। इससे हो सकता है आपकी जो है कैपिलरीज भी थोड़ी बहुत रप्चर हों, सही है। तो आपकी जो है अल्वेलाइज रप्चर हो जाती हैं। जब आप एक्सरे में देखेंगे तो आपको जो है एक जो है काला शीट जो है नज़र आएगा आपके लंग्स में, सही है। आपका जो लंग्स पार्ट होता है वहाँ पे आपको एक काला शीट नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है अल्वेलाई हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो अगर आप MRI करेंगे तो आपके अल्वेलाई बहुत बड़े बड़े दिखेंगे आपको, सही है, आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। ये अब जो है आपका क्या हो गया, TB हो गया। TB क्या करता है आपके पास, आप क्या होता है, एक जो है बैक्टीरियल डिजीज होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें, बाय द वे याद रख रहे,
ये जो है चीज़ें एमसीक्यूज़ बन सकती हैं। कौन से बैक्टीरिया का टाइप होता है? बेसिलाई। आप लोगों ने बैक्टीरिया का टाइप जो है पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में। ये जो है बेसिलाई टाइप होता है आप बैक्टीरिया के। सही है। अब जो है ये क्या करता है आपके पास आके आपके लंग्स में अपनी जो है कम्युनिटी बनाना शुरू करते हैं। कम्युनिटी को क्या कहते हैं? ट्यूबरकल। और फिर ये जो है जब एक्टिव हो जाता है तो आपके एल्वेलाई को बर्स्ट कर देता है। अब इसका काज क्या है? काज मैंने आप लोगों को बताया था, एक बैक्टीरिया है जिसको क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही आसान नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अब इसके जो है सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके जो है आपको लो ग्रेड फीवर होती है। सही है। बहुत कम जो है थोड़ा बहुत आपको जो है वो होता है क्या? फीवर। लो ग्रेड फीवर होती है। एक तो लो ग्रेड फीवर होती है। सही है। लो ग्रेड फीवर के साथ आपको जो है ड्राई कफ होता है, ड्राई कफ। और ड्राई कफ के साथ आपका जो है स्प्यूटम आता है, बलगम। सही है। आपका स्प्यूटम आता है। सही है। और वो स्प्यूटम का कलर क्या होता है, किस तरह का होता है, ये जब आप लोग मेडिकल फील्ड में आएंगे तब पहचान लेंगे। अब इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसके लिए एक ट्रीटमेंट देखते हैं जिसको बोलते हैं डॉट्स। सही है। क्या बोलते हैं? डॉट्स। इस जो है डॉट को कितने जो है मंथ तक देते हैं? 9। कितने मंथ तक? 9 मंथ्स तक देते हैं। सही है। ये कोर्स होता है, इस कोर्स को देते हैं 9 मंथ्स तक। फिर जो है वो बंदा हो सकता है ठीक हो जाए। जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है काम करता है, लेकिन जो है कम्प्लीटली क्योर नहीं करता। इसकी जो है कोई कम्प्लीटली क्योर नहीं है। सही है। अब जो है आपके लंग कैंसर की तरफ, अच्छा इसका जो है फुल फॉर्म मैं आप लोगों के लिए लिख दूं, अगर आप लोगों को फील आ रही हो कि सर इसका जो है फुल फॉर्म लिख दें। इसका फुल फॉर्म है डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। शॉर्ट कोर्स। ठीक हो गया। अब चलते हैं आपके लंग कैंसर की तरफ से। ये लंग कैंसर क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सही है। लंग कैंसर को ट्रीट कैसे करते हैं? लंग कैंसर आप लोगों के पास, कैंसर तो आप लोगों को पता है क्या है। कैंसर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है आपके पास जो है, और ये जो है आपका लंग कैंसर, ये कौन सा टाइप है आपके पास? आपके मैलिग्नेंट टाइप है। कौन सा टाइप है? मैलिग्नेंट टाइप है। मैलिग्नेंट टाइप कौन सा टाइप के कैंसर को कहते हैं जो कि जो है न पहले एक जगह पे रहे। सही है। क्यों होता है ये? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक हो गया। आपके जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब इसकी वजह क्या है? 99% जो है इसकी वजह क्या होती है? आपका स्मोकिंग होता है। इसलिए कहते हैं स्मोकिंग से गुरेज करें। बहुत सारे बच्चे अपने जो है एंट्री के टाइम तकरीबन स्मोकिंग करते हैं। मैंने देखा है अपने जो है बैच के टाइम मैंने देखा था, बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो टेंशन की वजह से स्मोकिंग करते हैं। यहाँ के ऐसे हमारे भी जो है बहुत से सारे डॉक्टर होते हैं जो कि अपने जो है डिजीज़ को जो है स्मोकिंग, आपका अपना जो टेंशन होता है उसको स्मोकिंग की तरफ ले जाते हैं, बिला बजाय रिलैक्सेशन के, किसी म्यूज़िक सुनने के, जो स्मोकिंग पे ध्यान देते हैं। तो 99% ये होता है किस चीज़ से? आपका स्मोकिंग से। अब जो है आपका जो स्मोकिंग है ना, इसमें जो है तकरीबन 100 जो है ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। और उन 100 ड्रग्स में से जो कैंसर काज करने वाला होता है ना, आपका जो है कार्सिनोजिन है। लंग कैंसर काज करने वाला कौन होता है? कार्सिनोजिन। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है आपका क्या है? लंग कैंसर है। अब जो है क्या होता है आपके सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें?
सिम्टम्स इसमें जो है क्या होते हैं, सेलूजिंग यानी ओवर ग्रोथ, सेल्स की जो है ओवर ग्रोथ होती है। आपको पता है आपका कौन से जो है एपिथेलियल सेल्स थे, और वो जो है उनमें क्या होता था, सिलिया होता था। अब जो है इनमें सिलिया नहीं पाया जाएगा, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें सिलिया नहीं पाया जाता। ना कि जो है ये डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं आपके पास, ना कि ये जो है जो बैक्टीरियाज़ हैं, बाकी सिम्टम्स हैं उनको जो है बाहर निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंसर होता है ना, कैंसर इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक नहीं होता जितनी ज़्यादा इसकी वजह से फैलने वाली बाकी बीमारियाँ होती हैं। सही है। अब जो है ये आपके पास क्या हो गया, ओवर ग्रोथ हो जाता है, इसी सेलुलाइजिंग हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसकी जो है सबसे ज़्यादा, अब ये क्या हो, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आपका जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो किस में होते हैं, आपके लोब जो है लोब्स में होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो लंग है ना उसके लोब को काट दिया जाता है। सही है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूमो सर्जरी के थ्रू, न्यूमोनेक्टोमी। आपके जो लंग्स हैं ना इनके क्या होता है, एक लोब को जो है सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके एक लोब को ही निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये हो कि आपका लंग कैंसर, होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अब इसके बाद थोड़े बहुत आपके जो है एक्सक्यूज़ करके आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को जो है ये पसंद आ गया तो ज़रूर जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में आपके जो है कुछ पास्ट पेपर एक्सक्यूज़ देख लेते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम, यानी इंस्पायरेशन में जो है आपके पास डायफ्राम में क्या होता है। एमसीक्यूज़ जो है वीडियो को लॉक करके सोच लिया। अब इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कंट्रैक्ट्स एंड गोज डाउनवर्ड। इंस्पायरेटरी मसल आपका क्या था, डायफ्राम था। डायफ्राम क्या करता था, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कंट्रैक्शन शो करता था और कहाँ जाता था, डाउनवर्ड जाता था। ये कब का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट काज, यानी सर्फेक्टेंट के कम होने से कौन सी जो है डिजीज़ काज होती है। अगर मैं जो है ड्यूरिंग लेक्चर भूल गया था ये बताना, तो आप लोग, अगर आप लोगों को आता है तो वीडियो लॉक करके जो है एमसीक्यूज़ लगा लें। अगर नहीं आता तो जो है इसका ऑप्शन डी है। सही है, ना एम्फेजिमा है, ना ब्रोंकाइटिस है, ना अज़मा है, ना कि कुछ और, बल्कि आपका क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर आपके पास आपका जो है सर्फेक्टेंट लेवल कम हो गया, सही है, सर्फेक्टेंट का जो लेवल है वो आपके क्या कहते हैं एल्वेलाई में कम हो गया, तब आपके पास ये क्या काज करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सही है। ये कब आया था क्वेश्चन, 2018 में। सही है, जब आपके पास सर्फेक्टेंट का लेवल लो हो जाता है तो क्या हो जाता है आपके पास, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर्फेक्टेंट क्या करता था, आपके पास सरफेस टेंशन जो है जनरेट करता था ताकि आपका एल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए। इसको जो है कौन प्रोड्यूस करता था, न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काज इन टिश्यूज़। आपके पास जब जो है जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज़ में आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सही है, आप लोगों को पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है। ये आप लोगों की बुक में इंक्लूड नहीं था, लेकिन फिर भी 2017 का क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का इंक्लूड नहीं है, अक्सर बुक्स में मैंने देखा है। ये जो है हायर बुक्स में आपके आता है। सही है, फिजियोलॉजी में अगर आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह, जब आएंगे आप आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जो है पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे कितना होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। सही है, और जो लंग्स है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है और आपका जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है। अब जो है टिश्यूज़ में जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कम होगी तो क्या होगा, ए डिसोसिएशन, बी स्टेबिलिटी, सी फॉर्मेशन, डी ट्रांसफॉर्मेशन। जो है वीडियो को लॉक करके लगा लें। अगर आप लोगों ने लगा लिया तो क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। जब आपके जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ना, आपके टिश्यूज़ में आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को छोड़ के जो है कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होगा। सही है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम इन लंग्स। जो है आपका टाइडल वॉल्यूम लंग्स में कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 5 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, 0.5 लीटर होता है,
एक चीज़ 2 बार लिखा हुआ है, 0.5 लीटर होता है या फिर 0.5 लीटर होता है। एमसीक्यूज़ को लॉक करके वीडियो को लॉक करके जो है सोच लें क्या है। आपके पास क्या था, 0.5 लीटर था आपका टाइडल वॉल्यूम। आपके पास इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 3 जो है 1000 था। और जो आपका एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और जो है आपका कैपेसिटी कितना था, टोटल 6000। ठीक है, अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 2017, 18 एंड 19 से जो है तीनों ईयर्स में आया था, तीनों साल, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। और अक्सर जो है आपके एमकेट में रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके जो है आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका जो है ख्याल रखें। तो क्या है आपके पास, जब आपके अलविलाई की ब्रेकडाउन होती है, थिन वाल की ब्रेकडाउन होती है, सही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टीबी होता है, एम्फेजिमा होता है, कैंसर होता है या एज़मा होता है। वीडियो को लॉक करके सोच लें, क्या है ऑप्शन आपके पास, आपका एम्फेजिमा है। सही है, थिन वाल जब जो है डैमेज हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए वाल की, तो एम्फेजिमा होती है। जब बर्स्ट हो जाए, अलवेलाई बर्स्ट हो जाए, सही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था अलवेलाई बर्स्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। यहाँ पे सर ब्रेकडाउन बोल रहे हैं और जो है बता रहे हैं कि एम्फेजिमा ऑप्शन है। एम्फेजिमा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जब एम्फेजिमा होता है ना, एम्फेजिमा की वजह से आपके पास क्या होता है, आपका जो अलवेलाई का थिन वाल है, अलवेलाई का थिन वाल है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देख लें। अक्सर मैं वो एमसीक्यूज़ करवाता हूँ जो कि अपने टॉपिक्स में कवर नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब आप क्या एमसीक्यूज़ करवा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को कवर करवा सकूँ। ठीक हो गया, तो ये था आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर जो है अप्रिसिएशन दीजिए। शुक्रिया।